सरकारी नौकरी की तैयारी, इसमें ऑनलाइन पढ़ाई एक चुनौती है या फिर सबसे बड़ा हथियार? चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं और जानते हैं वो 4 सीक्रेट हैक्स जो सच में सफलता की गारंटी बन सकते हैं। क्या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करके कोई सरकारी परीक्षा पास कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो स्टूडेंट्स को अक्सर दो ग्रुप्स में बांट देता है। तो आज चलिए इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये तो सिर्फ समय की बर्बादी है, ध्यान भटकता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यही तो सफलता का रास्ता है, फ्लेक्सिबल है, असरदार है और अपनी रफ्तार से सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स ना इसी उलझन में फंसे रहते हैं। तो ठीक है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे ऑनलाइन लर्निंग की बहस से, फिर बात करेंगे कि तैयारी में एब्सोल्यूट क्लैरिटी कैसे पाएं, अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करें, हाथ से लिखे नोट्स की क्या ताकत है और आखिर में डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस पर जीत कैसे हासिल करें। चलिए, तो सबसे पहले इसी बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सच तो यह है कि असली मुद्दा ऑनलाइन या ऑफलाइन का है ही नहीं, मुद्दा है स्टूडेंट के अपने डिसिप्लिन का। यही वो चाबी है जो सफलता का ताला खोलती है। ऑनलाइन पढ़ाई का जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वही उसका सबसे बड़ा जाल भी बन सकता है। मतलब पूरी आज़ादी है कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी अक्सर फोकस की कमी की वजह बन जाती है। फिर होता क्या है? अनगिनत कंटेंट का कंफ्यूजन और बार बार कोशिश करने का एक कभी न खत्म होने वाला लूप। तो सवाल यह है कि इस जाल से बचें कैसे? इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है एब्सोल्यूट क्लैरिटी। जी हां, पूरी तरह से स्पष्टता। एक ऐसा स्टेप जिसे ज्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और सच मानिए यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सोचिए, बिना सिलेबस जाने पढ़ना ठीक वैसा ही है जैसे बिना दुश्मन को जाने जंग लड़ने निकल पड़ना। अब जब यही नहीं पता कि लड़ना किससे है, तो जीतना तो नामुमकिन है ना। क्लैरिटी ही वो पहला हथियार है जिसे सबसे पहले तेज करना होगा। तो इस क्लैरिटी को पाने के लिए ये रहा एक 4 स्टेप एक्शन प्लान। नंबर 1, सिलेबस का पोस्टमार्टम कर डालिए, एक एक टॉपिक समझिए। नंबर 2, उन टॉपिक्स को पहचानिए जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। नंबर 3, पूरी ईमानदारी से अपनी ताकत और कमजोरियों की एक लिस्ट बनाइए। और आखिर में नंबर 4, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को एक कागज पर उतार लीजिए। अच्छा, एक बार जब ये पूरी क्लैरिटी आ गई तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपनी प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करना। ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, ये अपने सफर को मापने के बारे में भी है। क्योंकि एक सीधी सी बात है, जिस चीज को मापा जा सकता है उसी को सुधारा भी जा सकता है। ये जो प्रोग्रेस ट्रैकिंग है ना, इसे अपनी पढ़ाई का फिटनेस ट्रैकर समझ लीजिए। ये रोज की मेहनत, सुधार और कंसिस्टेंसी को मापता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि रास्ता सही है या कहीं भटकने का खतरा तो नहीं। और पता है, इसे करना बहुत आसान है। बस हर महीने के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से गोल सेट करें, फिर उन गोल्स को रोज के छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ दें। और सबसे जरूरी, हर दिन के आखिर में एक नोटबुक में जरूर लिखें कि आज क्या क्या पूरा किया। यकीन मानिए, ये रिकॉर्ड एक आईने की तरह काम करेगा। देखिए, ऑनलाइन स्टडी में कोई धक्का देने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। यहां पर खुद ही अपना मोटिवेटर बनना पड़ता है। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना खुद को मोटिवेटेड रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे हैक पर, और वो है हाथ से लिखे हुए नोट्स की ताकत। ये एक ऐसा तरीका है जो सिर्फ जानकारी को इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसे सीधे दिमाग में, कह सकते हैं, छाप देता है। लेकिन हाँ, यहां एक बहुत कॉमन सवाल दिमाग में आता है कि भाई, जब कोचिंग से पीडीएफ और नोट्स मिल ही रहे हैं तो फिर खुद के नोट्स बनाकर टाइम क्यों बर्बाद करना? क्या इसकी सच में कोई जरूरत है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जरूरत है। देखिए, सिर्फ पीडीएफ पर डिपेंड रहने से कॉन्सेप्ट्स ठीक से याद नहीं रहते और क्लास में फोकस भी कम हो जाता है। वहीं जब कोई खुद के नोट्स बनाता है तो न सिर्फ रिटेंशन कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि रिवीजन भी बहुत तेजी से होता है और टॉपिक की समझ गहरी होती है। इसे ऐसे समझिए, क्लास के दौरान नोट्स बनाना एक तीर से 2 शिकार करने जैसा है। एक, चीजें गहराई से समझ में आती हैं, और 2, दिमाग पूरी तरह से अलर्ट रहता है। और हाँ, स्क्रीन को लगातार देखते हुए जो नींद आने लगती है ना, वो भी भाग जाती है। और अब आते हैं ऑनलाइन पढ़ाई की सबसे बड़ी और आखिरी चुनौती पर, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों पर जीत कैसे हासिल की जाए।
तो इसके लिए ये रही एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन फ्री चेकलिस्ट। क्लास से पहले फोन को साइलेंट करें और सारे के सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दें। अगर मुमकिन हो तो पढ़ाई के लिए एक अलग डिवाइस ही रखें। एक साफ सुथरी अच्छी रोशनी वाली जगह पर टेबल कुर्सी लगाकर पढ़ें, बिस्तर पर बिल्कुल नहीं। और हाँ, अपने प्लेटफॉर्म के डाउट ग्रुप्स और मेंटर्स की मदद लेने में कभी न झिझकें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आज के जमाने में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं है। जी नहीं, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो वो इंस्टाग्राम रील है जो अभी तक देखी नहीं गई है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात, असली कोचिंग न तो ऑनलाइन होती है न ऑफलाइन। असली कोचिंग है किसी का अपना अनुशासन, अपना डेडिकेशन। अगर ये दोनों चीजें मजबूत है तो सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। अब जब ये सारे टूल्स और तरीके हमारे सामने हैं तो असली सवाल ये है, आज अभी से कौन सी एक ध्यान भटकाने वाली चीज को अपनी पढ़ाई के रास्ते से हटाया जा सकता है। इस पर सोचना और एक्शन लेना दोनों जरूरी हैं।